युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र मुंगेर के संयुक्त तत्वावधान में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय जमालपुर में किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले विकसित भारत युवा संसद 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को मुंगेर विश्वविद्यालय के अधीन खगड़िया, जमुई तथा मुंगेर जिला के विभिन्न कॉलेज से चयनित युवा प्रतिभागियों की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर देवराज सुमन ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार, विशिष्ट अतिथि इलेक्शन आइकॉन अभिनेता राजन कुमार, नेहरू युवा केंद्र मुंगेर के जिला युवा पदाधिकारी चित्रंजन मंडल तथा अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। युवा संसद में जमुई, खगड़िया और मुंगेर के प्रतिभागियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर परिचर्चा के दौरान अपने विचार प्रस्तुत किए। मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र के प्रयास से मुंगेर विश्वविद्यालय के अधीन खगड़िया, जमुई तथा मुंगेर जिला के विभिन्न कॉलेज से चयनित कुल 150 युवा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 10 प्रतिभागियों को चयनित किया जाएगा। इन सभी 10 चयनित प्रतिभागियों को विकसित भारत युवा संसद 2025 के तहत 23 से 25 मार्च को बिहार विधानसभा में दूसरे चरण के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में शामिल होने का मौका मिलेगा। प्रथम दिवस के कार्यक्रम के तहत कई प्रतिभागियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अपने विचार प्रकट किए। अभिनेता राजन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत भारत की चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। इसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। इसके माध्यम से युवा प्रतिभागियों के साथ साथ आज की युवा पीढ़ी में लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव को लेकर जागरूकता लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि विगत माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने का गौरव प्राप्त हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग नगरी मुंगेर को नमन कर आध्यात्मिक जिला मुंगेर के ऐतिहासिक गौरव को दुनिया भर के समक्ष रखा। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आपने देखना शुरू किया है स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां हम आपको रोजाना खबरों से अपडेट करते हैं। और आज हमारी मौजूदगी है जमालपुर शहर के प्रसिद्ध जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय में, जहां पर विकसित भारत युवा संसद 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने जो पहुंचे हैं मुंगेर के जाने माने अभिनेता राजन कुमार जी। राजन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आपसे मुलाकात करने के बाद मुंगेर के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने अपने संवाद में कहा और मुंगेर की काफ़ी तारीफ की उन्होंने। और मुंगेर के आप जिस तरह से प्रमोट करते हैं, मुंगेर का प्रतिनिधित्व करते हुए बॉलीवुड में और देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम के जो जेआरएस कॉलेज में आयोजित किया गया है, इस तरह से कार्यक्रम से समाज को क्या फायदा मिलने वाला है आने वाले दिनों में? एसबीएन देख रहे तमाम दर्शकों को जय हिंद। नेशन कम्स फर्स्ट। अगर हम देश को आगे ले जाते हैं तभी हमारा विकास होगा। और जो हमारे मुखिया हैं उनका हमेशा से कहना है विकसित भारत। तो ये विकसित भारत का एक बेजोड़ कह सकते हैं कि एक कोशिश है जिसके माध्यम से हम देश को समझेंगे, हम लोकतंत्र को समझेंगे और साथ ही साथ जो विश्वगुरु बनने में जो चीज़ें रुकावट पैदा कर रही हैं उन चीज़ों पर कैसे काम करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक टॉपिक है जिस पर 3 डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने एक परिचर्चा शुरू की है। और मैं खुद खुश हूँ कि होली के कार्यक्रम में मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने गांव टेटिया बंबर में था, लेकिन जब सूचना मिली कि आपको जजमेंट देने आना है, आपको जज बन के आना है, तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, इट्स रियली सरप्राइज फॉर मी और ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मैं आज सुबह सुबह यहाँ ज्वाइन किया 9:30 को। तो मुझे अच्छा लगा कि जमुई से और खगड़िया से, मुंगेर से ये सारे कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं। और जब सत्र शुरू हुआ तो वाइस चांसलर साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर संजय सर से, तो उनका विज़न भी इन चीज़ों को लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए जो हमारे जेआरएस के प्रिंसिपल हैं मिस्टर देवराज
सुमन साहब, उनका धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो समाज के कई बेहतर लोगों को, मैं ठहरा एक भारतीय फिल्म अभिनेता, उन्होंने इन चीज़ों के लिए बुलाया क्योंकि उसमें ऑप्शंस हैं कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनका बॉडी लैंग्वेज और उनकी क्लैरिटी सब पर मार्क्स देने हैं अपने को कि ये कैसे चीज़ों को बेहतर तरीके से पेश करते हैं। आज मुझे तकरीबन 80 से 90 पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करने का मौका मिला जो सेलेक्ट होकर यहाँ से पटना जाएंगे, विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहाँ से 3 लोगों का सिलेक्शन होगा जो दिल्ली पार्लियामेंट के इन्विटेशंस पर जाएंगे और इस तरीके से वो अपनी बात दिल्ली में रखेंगे। तो ये टास्क जज के रूप में एक चैलेंजिंग है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने आवास पर बुलाया था और वहाँ उन्होंने सम्मानित किया। एक वार्तालाप के क्रम में मुंगेर की उन्होंने जो तारीफ की है दुनिया के सामने, वो मुंगेर वासियों के लिए, देशवासियों के लिए सुकून का शब्द है जब उन्होंने कहा कि मैं मुंगेर की धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और वो योग की नगरी है, मुंगेर योग नगरी है। शायद मुंगेर को लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं, सिटी ऑफ गन तो कुछ, लेकिन मुंगेर एक आध्यात्मिक शहर है, प्राचीन शहर है और हमें प्राउड है कि वी आर फ्रॉम मुंगेर। मुंगेर जो है गंगा के तट पर स्थित है और यहाँ पर मुदगल ऋषि से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर और चार्ली चैपलिन द्वितीय इस शहर से है। तो आप समझ सकते हैं कि मुंगेर कितना प्रसिद्ध है। और जो मैंने युवाओं में आज प्रतिभा देखा है जेआरएस कॉलेज के इस मंच पर, तो मुझे लगता है कि जब ये दिल्ली में दहाड़ेंगे और इस टॉपिक पर वन नेशन और वन इलेक्शन पे जब बात करेंगे तो लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि वाह क्या आइडिया, क्या टॉपिक लेकर आए हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर महसूस किया कि युवा क्या सोचते हैं, देश को कैसे आगे ले जाना है और जो 2047 में हमारा विकसित भारत का सपना पूरा होने जा रहा है। वाकई आप मेरे पीछे देख सकते हैं न्यू पार्लियामेंट हाउस, अभी मुझे लगता है 20 दिन पहले ही मुझे विजिट कराया गया था वहाँ दिल्ली में। तो बड़ा मज़ा आया देखकर अंदर का जो गैलरी है, आर्ट गैलरी है, जहाँ पर पार्लियामेंट लोकसभा है, जहाँ पर राज्यसभा है, उस बैठकर हमने देखा, महसूस किया कि कैसे हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट जो एमपी हैं वो जाकर वहाँ पर कार्य करते हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और एसबीएन को मैं बता दूं कि आप लोगों को भी लाइव जो इसका टेलीकास्ट हो रहा है, कैसे हमारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि देश प्रेम से ओतप्रोत सारे स्टूडेंट बहुत ही भावुक हैं, वो इंडिया को समझते हैं, इंडिया को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो अपने आप में बहुत उम्दा एक्सपीरियंस है अभिनेता के तौर पर ये मेरा, और मैं इसके लिए पवन जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकालकर आप तक हमें पहुंचाने की कोशिश जो की है, इसके लिए। अच्छा, होली तो चला गया है, लेकिन मेरा सपना शुरू से रहा रंगीला भारत। रंगीला भारत से मेरा तात्पर्य है कि आप जब खुश रहते हैं, आप जब मुस्कुराते हैं, तो ऐसा लगता है कि चार्ली मुस्कुरा रहा है। सो कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। एक और सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वन नेशन वन इलेक्शन के टॉपिक पर, और यह जो सपना है, मोदी जी ने इसे चुनावी अभियान में भी कहा था कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाएगा। क्या लगता है बच्चों के माध्यम से जो मैसेज जाएगा उसके बाद क्या वास्तव में यह सपना जो बच्चों ने भी अपने इस टॉपिक पर जो परिचर्चा की, वो उस पर जो चर्चा हुआ, वो आने वाले दिनों में इन बच्चों को का सपना पूरा होगा? 2019 में मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इलेक्शन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो मेरा कार्यकाल है वो बहुत ही सुनहरा है, क्योंकि वोटिंग ट्री कॉन्सेप्ट देकर 101 पंचायत में जाकर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हमने पेड़ लगाए, जो 101 इनोवेशन में शामिल हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बुक में। साथ ही साथ इस बार के लोकसभा चुनाव में मुझे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैंपेन के लिए भेजा गया था कि आप लोगों को जागरूक करें कि वो अपना वोट करें, जिससे कश्मीर का वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। तो आइकन होने के नाते जो मैंने महसूस किया है, लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग अपने वोट के महत्व को समझ रहे हैं। तो ऐसे में जो युवाओं ने आज पार्टिसिपेट किया है, 18+ हैं वो, जिनको वोट देना है, तो उनके अंदर सबसे पहले तो जागरूकता आ रही है कि नहीं, वोट का बहुत महत्व है, हम सबको वोट करना चाहिए। और साथ ही साथ वो देश को अलग तरीके से सोचने लगे हैं। पहले बात होती थी दिल्ली से, लेकिन आम जनों तक वो बात कैसे पहुंचेगी? तो ये युवा संसद के रूप में ये उनको एहसास होता है कि जिनको हम चुनने जा रहे हैं या जिनको हमने चुना है, वो मेरे लिए कैसे कार्य करें। तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, और मुझे लगता है कि जो हमारे
प्रधान का एक सपना है वो पूरा होने वाला है कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इससे मुझे लगता है बहुत राहत मिलने वाली है। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो क्योंकि बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाता है, उसको अगर हम एक जगह सीमित कर लें और सही तरीके से हम इलेक्शन करा पाएँ तो डेफिनेटली हमारा इंडिया जो है वो एक रिच कंट्री के तौर पर आगे बढ़ेगी और हम लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा, जो आम लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर जो आज परिचर्चा आयोजित की गई, युवा संसद कार्यक्रम जो जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय में आयोजित की गई, और जिस तरह से यूथ के आइकॉन के रूप में, इलेक्शन आइकॉन के रूप में अपनी प्रतिभा का लोहा हमेशा से मनवाते आ रहे हैं हीरो राजन कुमार ने बताया कि यह सपना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिखलाया था, और यह युवा सांसद कार्यक्रम के तहत जो आज के युवाओं की जो सोच है, इनके माध्यम से संसद तक जो पहुंचेगी, उसके बाद युवाओं का सपना पूरा होगा और भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें काफी हद तक सुधार आएगी। हम लगातार इन खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कल इसके जो दूसरे दिन के कार्यक्रम है उसमें भी हम आपको कवरेज पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।